बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और मैं चाहूँगा, आप चाहेंगे, बलूचिस्तान चाहेगा कि उनको शान शान तरीके से हम उनकी खिदमत में इस कार्रवाई को कंडक्ट करें। इसको सही तौर पर चलाने का बेहतरीन तरीका आपके ताउन से हो सकता है और आपके ताउन के लिए कोई बड़ी कारकर्दगी करने की ज़रूरत नहीं है, सवाए इसके कि आप बराहे मेहरबानी जो तकरीर करने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, मैं कुछ बोलूँगा पीपल्स पार्टी के शमूलियत के बारे में, आइंदा लाएमल के बारे में। नवाब सनाउल्लाह साहब आएंगे और चेयरमैन साहब मेहरबानी करके आएंगे। सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो एक दरख्वास्त हमारे रवायात के अमल है, वो ये है कि खामोशी, आराम से खामोशी से मेहरबानी करके हमारी बातें सुने। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जनाबे चेयरमैन, मैं आपके साथ आने वाले आपके साथियों का, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब का और बाकी आपके जितने साथी हैं, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, पीपल्स पार्टी के नए और पुराने जालों की तरफ से मैं आपको जनाब चेयरमैन खुश आमदेद कहता हूँ। आपने हमारे ऊपर फेवर किया है, हम इसको फेवर समझते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि ये आपका पहला दौरा नहीं है, कई मरतबा पहले आ चुके हैं। हमारे साथियों, चेयरमैन साहब ने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, 2 महीने 3 महीने के बाद, 3 दिनों के लिए, और आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, सब कुछ करने का मौका मिलेगा। मैं जब तक इस पार्टी में हूँ, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कितनी मिन्नत और समाजत मुझे क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं चेयरमैन साहब का आप लोगों से करीबी ताल्लुक जरूर इस्तेमाल कर दूंगा। जनाब चेयरमैन, जरदारी फैमिली से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। 1959 में हमारे बलूचिस्तान के 7 जहरी ट्राइब के हमारे अफराद को शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई, और वो ऐसा ज़माना था अजूबी जुल्म जबरियत का कि कोई आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था। जनाब चेयरमैन, आपके दादा हाकिम अली खान जरदारी साहब और मीर रसूल बख्श खान तालपुर सुमन सामने आए और सरदार जरदारी साहब ने मेहरबानी की, हमारी लाशें ले आए, कलात दफनाने का बंदोबस्त किया, हमारे आंसू पूछे, हमारे खवातीन के सर पर दुपट्टे उन्होंने बहाल कर दिए। जनाब चेयरमैन, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम लोग ऐसे लोग हैं, बलूचिस्तानी रवायती लोग हैं, कभी भी एहसान को हम नहीं भूल सकते। ये एहसान हमेशा के लिए रहेगा। जनाब चेयरमैन, दूसरा ताल्लुक, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस वक़्त मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर बने और वहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की दाग बैल डालने के लिए ज़रूरत थी कदावर शख्सियात की, तो सरदार दोदा खान साहब, जनाब नवाब सनाउल्लाह खान ज़ारी साहब के वालिद मोहतरम, वो आगे बढ़े और मौजूदा जाम कमाल साहब के दादा को भी उन्होंने साथ लिया और पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान की पहली गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद गवर्नमेंटें बनती रही। जनाब चेयरमैन, नवाब सनाउल्लाह साहब के वालिद साहब ने वो ताउन किया, आपके दादा ने जो एहसान किए, उसके बाद भी नंबर ऑफ टाइम्स मौके आए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ करने के, ताल्लुक़ बरकरार रखने के, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई
आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाब सनाउल्लाह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। दस्ते ताउन बढ़ाने के लिए, हमारी सरपरस्ती करने के लिए और पीपल्स पार्टी की एक दोबारा निशात सानिया, या पता नहीं सही उर्दू बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, एक नई कार्रवाई शुरू करने के लिए। और इंशाअल्लाह रब पाक ने चाहा तो जनाब चेयरमैन आप बहुत कुछ देख पाएंगे। ये जो जम्मे गफीर यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये जनाब चेयरमैन एक ट्रेलर है। मुझे कहा गया कि मैं बंदोबस्त कर लूँ यहाँ पर लोगों के जम लाने का। आपके स्टाफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 500 से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का दौर आ गया है। और मैंने नवाब साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जनाब इस किस्म की रिक्वायरमेंट है। नवाब साहब ने पूरी कोशिश की और मैंने बाकी बलूचिस्तान के हमारे 34 अजला हैं, बाकी तमाम इजलाल से मैंने जनाब चेयरमैन सिर्फ 10 आदमी बुलाए। ये जितने लोग यहाँ पर हैं इनकी अक्सरियत नहीं 90% जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़ारी के हल्के से मुताल्लिक है। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उसके हल्के वाले लोगों ने नवाब सनाउल्लाह साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम आएंगे और यहाँ पर अपनी मौजूदगी का हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने फिर उसको मिडवे रास्ता हमने क्लियर कर दिया। तो जनाब चेयरमैन साहब जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो लाखों के हिसाब से मजबे होंगे जहाँ पर आप एड्रेस करेंगे। जनाब चेयरमैन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके नोटिस में मिलाना चाहता हूँ। हमारा बलूचिस्तान मुख्तलिफ कौमियात से ताल्लुक़ रखने वाला सूबा है। यहाँ पर बलोच रहते हैं, यहाँ पर पश्तून रहते हैं, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले हमारे भाई रहते हैं 200 साल से 150 साल से। यहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बड़े पुराने हैं सेटलर हैं हमारे। यहाँ सिंधी बोलने वाले और सराइकी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान को सियासी तौर पर इनको तकरीबन जब भी यहाँ पर कार्रवाई होती है तो हम 7 हिस्सों में जनाब चेयरमैन बांटते हैं और हर एक इलाके का सियासी मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले शुमाल और मशरक की तरफ हमारे पश्तून भाई रहते हैं। उनकी सियासत हमेशा 2 बड़ी जमायतें वहाँ पर डोमिनेट करते रहे हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम और एक पश्तूनख्वा मैप। और उसके अलावा मरकज़ी पार्टीज़ भी मुख्तलिफ औकात में अपना हिस्सा डालते रहे हैं, कभी 2 मेंबर, कभी 3 मेंबर, कभी 1 मेंबर, कभी 4 वहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है। इसके बाद हमारा नहरी इलाका है। नहरी इलाका हमारा नसीराबाद जबियन पे मुश्तमिल है। जनाब चेयरमैन इनका सियासत आपके सिंधी सियासत से कुर्बत रखती रही है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की शोइंग रही है, यहाँ पर दूसरी मरकज़ी पार्टियों की भी कभी कभी शोइंग रही है। ये वो जगह है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हमारी नजरियाती वोट वहाँ पर है। इसके बाद सराबान और जालाबान का हमारा इलाका है। बराए मेहरबानी खामोशी हमारी बेटियों। तो हमारा सराबान और जालाबान का जहाँ तक पॉलिटिक्स है, जनाब ये खातून है, इसको बुला ले, मेरे ख्याल में ये खातून है, इसको बुला ले, इसको बुला ले, बेहतर है कि शोर बना। जनाब चेयरमैन हमारा जो सराबान और जालाबान का इलाका है, सराबान शुरू होता है बोलान से, ये जालाबान में होते हुए बेले तक ये चला जाता है। इनका ट्राइबल पॉलिटिक्स रहा है। फिर हमारे कराची लसबेला का, वो कराची से मुतल्लिक वहाँ की पॉलिटिक्स होती है। मकरान का इलाका हमारा नजरियाती कौमपरस्ती सियासत वो लोग करते रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर पेनिट्रेशन हुई है मरकज़ी पार्टियों की और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बड़ा वाज़ेह है, वहाँ पर ठीक काम इंशाल्लाह हो जाएगा और हम लोग एंट्री कर सकेंगे, बंदे इलेक्ट करवा सकेंगे। फिर रक्षान डिवीजन है, ये मरकज़ से रिलेटेड गुर्बत रखने वाले सियासी जमायतों की हमेशा हामी रहे हैं और वहाँ पर सियासत होता रहा है। कोयटा शहर जनाब चेयरमैन ये है पाकिस्तानी शहर, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पर हर सियासी पार्टी अपना हिस्सा डाल सकता है। ये स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना स्मार्ट है।
कौन कितनी मेहनत करता है। जनाब चेयरमैन, आपको मैं यकीन दिला दूं कि आपके पार्टी के वर्कर्स को जो मैंने देखा है पिछले 4-5 दिन में, बड़ी पोटेंशियल है जनाब चेयरमैन में, बड़ी पोटेंशियल है। और इनको अगर सही तौर पर हमने इस्तेमाल किया तो अगर ये सही तौर पर यूटिलाइज हुए जनाब चेयरमैन साहब, तो इंशाल्लाह क्वेटा शहर में 12 सीटें हमारी सूबाई की होने, तो इंशाल्लाह इसकी अक्सरियत जनाब चेयरमैन, मैं ये क्या इस बात को इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे कि इनकी अक्सरियत हमारे पार्टी के हक में आ जाए। मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा खामोशी भाई, थोड़ी सी खामोशी। खास एक बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ आपके इंटरेस्ट की है। जनाब चेयरमैन, हमारी सियासत शख्सियात के इर्द गिर्द, हमारी सियासत सूबे की, भाई क्या मसला है यार, ये बात में रखो भाई साहब, ये बहुत अहम बात। जनाब, हमारी सियासत बलूचिस्तान के शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती रही है। हमारे मुल्क के 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिससे हमारा ताल्लुक था, उसको हम खैरबाद कह चुके हैं। ये यहाँ के लोग सारे बैठे हुए हजारों की तादाद में। एक आदमी अगर कहे कि कोई कदावर, यार बाद में कर दो उसको, बोलो यार। जब तक साहब आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेहरबानी करें बैठे हुए। तो जनाब, मैं अर्ज यह कर रहा था कि मुस्लिम लीग में जनाब चेयरमैन कोई कदावर शख्सियत नहीं। आज उस पार्टी की क्यादत एक ऐसी शख्स के हाथ में है जो कि पिछले इलेक्शन में उसने बहुत कम वोट लिए और वो जनरल सेक्रेटरी था। दैट इज अबाउट ऑल। कोई कदावर शख्सियत उनके साथ नहीं है। पीटीआई का सिर्फ एक कसूरी अपना सूरी साहब है, अल्लाह इज्जत दे, इज्जतदार आदमी है, खूबसूरत जवान है, बहुत कुछ हैं, लेकिन बहरहाल उनके इलेक्शन के बारे में भी बड़े नुक्ते उठाए जा चुके थे। भाई साहब, आप खुद अगर चेयरमैन साहब को डिस्टर्ब कर रहे तो उसमें पीटीआई में सवाए सूरी साहब के और उनका इन्फ्लुएंस भी क्वेटा शहर से मुतल्लिक था। बाहर उनका एक भी आपको कदावर आदमी नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी उनके बलूचिस्तान के इंटीरियर से जनाब चेयरमैन पिछले इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हुआ। 2 आदमियों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे। जनाब चेयरमैन, पीपल्स पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। किस बुनियाद के ऊपर? अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता, मैं मामूली आदमी हूँ। नवाब मैं भी हूँ, नवाब सनाउल्लाह साहब भी इस पार्टी में आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेहरबानी भाई। जनाब चेयरमैन, तीसरा आदमी जो आज शमूलियत इख्तियार कर रहा है वो नवाब मोहम्मद खान शावानी साहब हैं। बलूचिस्तान में नवाब साहब, आप जरा खड़े हो जनाब साहब। नवाब शावानी साहब खुद मिनिस्टर रहे हैं, खुद एमपीए रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम एमपीए रहे हैं, उनके दादा मोहतरम एमपीए रहे हैं, और बलूचिस्तान के कबायली बंदोबस्त के अंदर तीसरा नंबर इनके ट्राइब का है। झंडा उठाने वाले आदमी हैं। सलामान जी, चीफ ऑफ बैरक उनको कहते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे एक बुजुर्ग सियासतदान हैं जो कि आपके दादा मोहतरम के दौर में पीपल्स पार्टी में आए, कौम परस्तारा सियासत छोड़ के। उनका नाम है मीर हुसैन बख्श बंगलजई साहब। ये यहाँ पर है, बुजुर्ग आदमी है। आज जब उन्होंने सुना कि उनके कायद का पोता आ रहा है, नवासा आ रहा है, तो उससे रहा नहीं गया।
उसने भी फैसला किया हुआ है कि वो पीपल्स पार्टी में, वो पहले भी थे, इस दरमियान में खामोश कुछ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारी, अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं यहाँ पर। इसके बाद जनाब आली नेक्स्ट जो हमारा MPA शामिल होने वाला है, मैं कदावर शख्सियात की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की कितनी अहमियत बनेगी। जनाब आगा इरफान करीम खान अहमदज़ई साहब, खान कलात के भाई शाहजादा अब्दुल करीम खान के बेटे हैं। ये जनाब MPA रहे हैं और इसके वजीर रहे हैं। इनकी बेगम सेनेटर रही है, MPA रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी MLA हैं और इंशाअल्लाह वो हमारे पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आदमी जो हमारे साथ शामिल हो रहा है वो है जनाब मोहम्मद यूनुस चंगेजी साहब, कर्नल है फौज के, और ये पहले हमारे सूबाई मेहरबानी वहाँ पर फिर हमारे बलोचिस्तान की एक बेटी है मोहतरमा किश्वर जत्तक साहिबा, वो भी आज के दिन वो MPA रही हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं, वो यहाँ पर शामिल हो जाए। कहाँ पर है हमारी बीबी? हाँ बीबी जरा आप एक तरह आपको पता हो, वो बीबी वहाँ पर बैठी हुई है। एक और साहब हमारे जी मैं करने वाला हूँ जनाब। इसके अलावा एक हमारे MLA थे और MLA थे वो उस्मान अपना एडवोकेट साहब, उन्होंने भी नवाब साहब को रात को बताया था कि वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपना ऐलान किया हुआ है। बैठा जनाब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में इल्हाक पे दस्तखत करने वाले 3 नवाब थे और खान ऑफ कलात था। उन नवाबों में से एक नवाब भाई खान साहब थे। आज उनका पोता भी उसी नाम के साथ, नवाब भाई खान के नाम के साथ, उसने भी ऐलान किया है, यहाँ पर बैठे हुए, आपका इस्तकबाल भी किया, आपसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी मेहरबानी की है, वो भी हमारे पास शामिल हो रहे हैं।